बैग को देखा तुमने? क्या हुआ, कोई मसला है? नहीं, कुछ नहीं भाई। इमरान, क्या वाकई तुम्हें कुछ नहीं मालूम? मुझे कुछ नहीं मालूम भाई। इमरान, देखो मीरा, मैंने कुछ भी नहीं किया। यार मेरी समझ नहीं आ रहा, उसकी कॉल रिसीव करने की जरूरत क्या थी तुम्हें? तुमने तो कहा था। मैं समझी एली की कॉल है। तो इससे क्या फर्क पड़ता है यार? यार बहुत फर्क पड़ता है। पता नहीं उस 1 सेकंड के अंदर उसने क्या क्या कहानियां बना ली होंगी जहन में। तुम्हें अंदाजा भी है उसने इतना गुस्सा पहले कभी नहीं किया है मुझ पे? मैं कसम खाता हूँ मैंने कुछ भी नहीं कहा। उसका मुझे यहाँ देखना ही काफी था। कुछ देर के लिए उस इंसान को अपने दिमाग से निकाल दो। क्या हम ये अनाउंस नहीं करने वाले थे कि हम साथ हैं? बताओ ना मुझे। देखो, इस सब के बाद अब हमें अनाउंस करने की जरूरत भी नहीं है। देखो, इसमें तुम अकेले नहीं हो, समझे? जो भी करेंगे हम दोनों एक दूसरे की मर्जी से करेंगे। तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते। यार मेरा यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया। इमरान को जानती तो होना कि मुझे देखकर कैसे रिएक्ट करता है। क्या हो गया यार सुबह सुबह? उसके पहले ही रिएक्शन में पीछे मत हटो। ये सब कुछ हमें कंटिन्यू करना चाहिए। यार यूं हार मत मानो। हम इतनी जल्दी उसके सामने घुटने नहीं टेक सकते। उससे फील करवाओ कि वो तुम तक नहीं पहुंच सकता। मीरा, तुम मेरा यकीन करो, देखना वो तुमसे मिलने के लिए तड़पेगा। पता नहीं उसने क्यों कॉल की थी मुझे। इमरान ने कॉल की? ठीक है, मत मानो मेरी बात, और जो तुम्हें अच्छा लगता है वो करो तुम, मगर ये सब करने के बाद पछताओगी। बहुत ट्राई कर रही हूँ, मैक को वो फोन नहीं उठा रहा है। मैं तो खुद अभी आपको कॉल करने वाली थी। वो अपना फोन घर छोड़ गया है। उफ खुदाया, अब तो बहुत परेशानी हो रही है मुझे। यानी वो अपने आप को किसी जगह भूल सकता है लेकिन अपना फोन कभी नहीं भूल सकता। कहीं कोई बात तो नहीं हुई है सलीम अंकल? नहीं नहीं एली, परेशान होने की कोई बात नहीं है। मैं साहिल पर उसे ढूंढने के लिए आया हूँ। लगता है सेलिंग पर गया है। इस मौसम में? हो सकता है मौसम देखकर निकल गया हो घूमने के लिए। अब तो आने ही वाला होगा थोड़ी देर में। तुम फिक्र ना करो, जल्द आ जाएगा वो। डेफिनेटली कुछ तो हुआ है। मेरा प्यारा बेटा, पेट भर गया आपका, है ना? क्या हुआ? सलीम अंकल का फोन आया था, मैक गायब है। आज यूनिवर्सिटी भी नहीं आया, मगर मैं खुश हूँ। क्या मतलब? यानी ये कि मैंने पूछा सलीम अंकल वो कहाँ है, और उन्होंने जवाब दिया कि बताए बगैर वो बोट पर गया है। मेरा बर्थडे सरप्राइज प्लान कर रहा होगा। तुम भी ना। गाम से आपको क्या लगता है वैसे? मैं कुछ नहीं कह सकती। फारूक अंकल यहाँ क्यों आए हुए हैं? इनसे कोई बात करनी थी। किस बारे में? पता नहीं, शायद कोई काम होगा। काफी सीरियस बात चल रही है, लगता है जरूर पैसों का मामला है। थैंक यू वेरी मच बुर्श। न्यू ईयर से पहले मैं तुम्हें इंटरेस्ट के साथ वापस कर दूंगा। ठीक है, बस तुम परेशान मत हो। तुम्हें नहीं पता तुमने मुझे कितनी बड़ी परेशानी से निकाला है। मुझे ये बताओ कि इतने पैसों में तुम्हारा काम हो जाएगा? फिलहाल हो जाएगा, लेकिन प्लीज ये बात हम दोनों के दरमियान में ही रहनी चाहिए, किसी को ना पता चले। तुम इसकी फिक्र ना करो। आजकल तो सब लोग परेशानियों में घिरे हुए हैं, स्पेशली सदफ। वो अपने अब्बू के मसले में बहुत मसरूफ है। मैं नहीं चाहता वो ये सब सोचने बैठ जाए। सही कह रहे हो, जल्द सब ठीक हो जाएगा। समझ गई मैं। ये लोग यकीनन मेरी बर्थडे के बारे में बात कर रहे हैं। हो सकता है जो तुम सोच रही हो शायद वही बात हो। डेफिनेटली किसी रेस्टोरेंट में मेरे लिए सरप्राइज की तैयारी हो रही है। आई, बाबा बगैर शो किए चुपके से फारूक अंकल से यही डिस्कस करे। आहा। मुझे लगता है सारा प्लान हो गया।
ओए मेरा बेबी उठ गया। एली बेटा। ओके सी यू। ओके सी यू टू, खुदाफिज। मेरे प्यारे बाबा जान, बहुत स्वीट हैं आप। मीरा ऑर्गन के पास वापस चली गई है। झूठ नहीं बोलो, वाकई में मेरा ऑर्गन के साथ है अब। हाँ, वाकई में अब वो उसके साथ है। इनकी जिंदगी पे तो एक रियलिटी शो बनाना चाहिए। मैं तो 24 घंटे बैठ के देखूंगी। नाम कभी मोहब्बत और नफरत होना चाहिए। अच्छा, फिर उस जोलोदारी वाले लड़के का क्या होगा? पता नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि उसने सोचा भी होगा उस लड़की के बारे में। रास्ता मिलेगा गुजरने के लिए? यहाँ तुम पढ़ने के लिए आती हो या लोगों के बारे में गॉसिप करने? अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो तुम लोग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ब्रेकफास्ट किया तुमने? आई थिंक नहीं किया। दिल नहीं कर रहा मेरा। क्या हुआ, मूड ऑफ है? मीरा से झगड़ा हुआ है क्या? टॉपिक बंद हो चुका है। आई थिंक इस बारे में डिस्कस करने की अब जरूरत नहीं है हमें। यानी उस रात बिल्कुल सही कहा था उसने। क्या कहा था? उसने कहा था कि मुझे ऐसे ट्रीट मत करो क्योंकि मेरे और इमरान के बीच में अब कुछ नहीं है। जो कुछ था वो अब सब खत्म हो गया है। हाँ, सही कह रही थी वो। मैं देर से समझा। चलो समझ तो गया। लेकिन तुम्हारी परसों ही तो बात हुई थी। तुम फिर से रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हो? नहीं, लेकिन जब सबने कहा कि बात करो तो मुझे लगा मेरी गलती है। काश तुम कॉल कर लेते। रहने दो ना यार, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। उसे जो करना है करे। इमरान, सॉरी, अभी आया। चलो मैं चलता हूँ। सी यू। ठीक है, सी यू। अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गई यार। क्या मैक की कोई न्यूज है? नहीं यार, इमरान के साथ एक सीन हो गया, बहुत डिस्टर्ब्ड हूँ मैं। यार आई एम सॉरी, लेकिन इस वक्त मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है क्योंकि मैक गायब हो चुका है। क्या मतलब गायब है? इस मौसम में समंदर में गया हुआ है। तो वापस आ जाएगा, टेंशन कैसी? यार सलीम अंकल ने साहिल की सिक्योरिटी से बात किया और उन्होंने कहा कि स्टॉर्म आने वाला है। तुम लोगों ने कॉल करके बताया? अपना फोन घर छोड़ गया है। यार मेरे अल्लाह, इस लड़के के पास जरा दिमाग नहीं है। यार ठीक है ना, पैनिक मत करो। हो सकता है उसे आइडिया हो इस सब का। अल्लाह करे ऐसे ही हो। आओ चलो देख लेते हैं। अल्लाह अल्लाह, मैं कसम खाता हूँ मुझे इशारा मिल गया है। आइंदा मैं इस किस्म की हरकत नहीं करूंगा। अल्लाह मियां, मैं कह रहा हूँ ना, मुझे इशारा मिल गया है। मैं वादा करता हूँ मैंने वाकई तौबा कर ली है। अब तो तू ही मुझे बचा सकते है मेरे रब। तौबा तौबा करता हूँ मैं। हेल्प मी, कोई तो सुन ले। हेलो इमरान, मुझे सुन सकते हो? हाँ सुन सकता हूँ मैं। कहाँ हो? यार मत पूछो। आई नहीं करो यार। क्या हुआ है? कहाँ हो? यार मैं एक तूफान के बीच में फंस चुका हूँ। एली ने तो बीच रास्ते में छोड़ दिया था। मुझे तो इन मछेरे भाइयों ने बचाया है। तुम ठीक तो हो ना? बताओ। ठीक हूँ। अपनी किस्मत की हवाओं के साथ चलता जा रहा हूँ। कैसी बातें कर रहे हो? बताओ कहाँ हो, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। आइलैंड पर जा रहे हैं। कौन से आइलैंड पे? नाम क्या है? रियो कदा आइलैंड। रियो कदा है। यानी मेरे हीरो भाई, ये समझ लो कि मुझ बदनसीब को अभी भी रेस्क्यू की जरूरत है, क्योंकि ना ही मेरी जेब में पैसे हैं, ना ही पैर में जूती। तो कुछ करो मेरे भाई। काम डाउन। तुम स्टैंड के करीब ही रुकना ताकि मुझे तुम्हें ढूंढने में मुश्किल ना हो। ठीक है। डैड को बता दो कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। एली को मैं खुद कॉल कर लेता हूँ। ठीक है आता हूँ। आओ मैं तुम्हें लंच कराती हूँ। एक्चुअली तो मेरे साथ आइलैंड चल रही है। ये कहाँ से आ गया? घूमना भी और बिजनेस भी। क्या मतलब? रास्ते में बता दूंगा। चलो।
वो तो ठीक है, लेकिन ओरिएंटेशन? क्लासरूम रेडी कर दिया है, बाकी काम तो टीचर्स का है। मगर किसी चीज की जरूरत हुई तो? यार सब कुछ हो जाएगा। चलो तुम बताओ, आयरलैंड गई हो कभी? नहीं, कभी नहीं। जाना चाहोगी? पता नहीं। ठीक है, चक्कर लगा कर आते हैं। जल्दी करो, पहली फेरी पकड़नी है। रेस्क्यू टीम गई है, हम खबर का इंतजार कर रहे हैं। तुम फिक्र नहीं करो, उसे कुछ नहीं होगा। मैक बादल देखते ही साहिल पे आ गया होगा। इंशाल्लाह। कितनी रेस्क्यू टीम्स है वहाँ पर? 2। काफी नहीं है, और लोगों को कॉल कीजिए। फिक्र मत कीजिए, पूरा इलाका हमारे कंट्रोल में है। आपका फ्रेंड मिल जाएगा। किसी प्राइवेट कंपनी को भी बुलवा लीजिए ना। सही कह रही है, अगर जरूरत है तो मुझे बताएं, मैं बुलवा लेता हूँ। बस अंधेरा होने से पहले मेरे बेटे को ढूंढ लो तुम लोग। या अल्लाह पाक सब कुछ ठीक कर दे, मैक की मदद कर दीजिए। अब इस वक्त कौन है? जल्दी से फोन उठाओ ना तितली। इस वक्त किसका फोन आ गया? अब फोन उठा भी लो। क्या तुम्हें चक्कर आ रहे हैं? सही कह रहे हो, कुछ अजीब सी तबीयत हो रही है। क्या किसी सेलर को भी चक्कर आ सकते हैं भला? जो सेलर कश्ती डुबो सकता है उसको इजाजत है। सर, हमें कश्ती के टूटे हुए पीसेस मिले हैं। क्या मतलब कश्ती के पीसेस टूटे हुए? क्या? मैक की कोई खबर मिली तुम लोगों को? नहीं सर, सर्च ऑपरेशन जारी है। उसकी बॉडी भी हम जल्द ढूंढ लेंगे। एक और कॉल कर लूं मैं? हाँ हाँ करो, क्यों नहीं यार। यार फिक्र नहीं करो, वो निकल गया होगा। परेशान नहीं हो, कुछ बुरा मत सोचो प्लीज। कहाँ है वो लोग? मुझे भी जाना है। सलीम साहब प्लीज। कहाँ है रेस्क्यू टीम? मुझे अभी वहाँ लेकर चलो, मैं खुद अपने बेटे को ढूंढूंगा। सलीम अंकल आपका फोन। हेलो सलीम भाई। हाँ इमरान, 1 मिनट होल्ड करो, जगह मालूम करो जल्दी, मैं जाऊंगा। मैं भी चलूंगी वहाँ। सलीम भाई मेरी बात सुने। हेलो इमरान, इन लोगों को मैक की बोट मिल गई है और वो उसमें नहीं है। मेरी बात हो गई है, मैक से परेशान ना हो, वो ठीक है। हाँ मौसम खराब हुआ तो मच्छरों के साथ चला गया। क्या कह रहे हो? वो ठीक है। एली को कॉल करेगा। एली देखो, मैक का फोन आ रहा होगा। क्या? हाँ फोन चेक करो अपना। सर अब तो आप खुश है ना? सही वक्त पे कॉल कर ली। हाँ वाकई। हेलो मैक। मेरी तितली। ठीक हो तुम? मैं ठीक हूँ डैड। मैक, तुमने तो हमारी जान ही निकाल दी थी। कहाँ हो? हेलो एली। हेलो। मैक बेटा, कहाँ हो तुम? बताओ मुझे एग्जैक्टली किस जगह हो तुम? यहाँ पर सिग्नल्स वीक हैं। मेरी फिक्र नहीं करो, मैं ठीक हूँ। एक फिशरमैन की बोट पर हूँ और व्यू करता जा रहा हूँ। बस अब जल्दी से वापस आ जाओ तुम मैक। ठीक है, बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा मैं। सॉरी डैड। हाँ हेलो मैक, आवाज नहीं आ रही। हेलो। मैं रुकूंगा नहीं, फौरन वापस आ जाऊंगा क्योंकि मैं सर से पाँव तक गीला हो चुका हूँ। बल्कि तुम वहीं रुको, मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। देखो लेट नहीं होना, जल्दी आना। अरे कहाँ गई? हेलो मैक। हेलो। हेलो एली। मैक हेलो। हेलो। हेलो एली। हेलो डैड। बहुत शुक्रिया। हमें फौरन उसके पास जाना है। उसके पास पैसे भी नहीं है, कुछ भी नहीं है उसके पास। उसे वापस मैं भी चलती हूँ। सुनो एली, घर से उसके लिए कुछ कपड़े भी ले लेना, कपड़ों की जरूरत होगी उसे। ठीक है। देखो वहाँ पहुँचते ही मुझे कॉल जरूर करना। आप फिक्र नहीं कीजिए सलीम अंकल। तुम थके हुए लग रहे हो, सही से सो नहीं पाते ना? डर है कि मुझे यहाँ की आदत ना हो जाए। हरगिज नहीं होगी, तुम जल्द बाहर आ जाओगे। मुझे सिचुएशन क्लियर नजर नहीं आ रही। अभी तक उन्हें कुछ और नहीं मिला। सलीम कुछ खतूत के बारे में बात कर रहा था कि जब वो सनात से मिलने गया तो वो खत घर में थे, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो वहां से कुछ नहीं मिला। जरूर उनमें कुछ क्लूज मौजूद होंगे। मालूम है। बाहर की सब न्यूज है मेरे पास, लेकिन इस वक्त जो चीज सामने नहीं है उसे मैं कैसे प्रूव कर सकता हूं? और वैसे भी वो ये बात नहीं मानेंगे कि वो खत मैंने गायब नहीं किए। सिनान के माजी की रिसर्च हो रही है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। मिल जाए तो अच्छा है, क्योंकि मैं यहाँ काफी रह चुका हूं, बात भी आगे बढ़ गई है। तुम्हें बहुत मिस करती हूँ।
लेकिन ये भी सच है कि तुमसे जरा नाराज हूँ मैं। क्या मैं वजह जान सकता हूँ इस नाराजगी की? कि मैंने अनजाने में ऐसी कौन सी बात कह दी तुम्हें? मैं तुम्हारी गैर मौजूदगी में कोशिश कर रही हूँ कि कंपनी को किसी तरह का नुकसान न पहुँचे, लेकिन सदफ हर चीज खराब कर रही है। अच्छा, जो मैंने उससे अथॉरिटी दी उसकी बात कर रही हूँ? यानी ठीक है, वो तुम्हारी बेटी है, तुम्हें उस पर ज्यादा ट्रस्ट है, लेकिन तुम जानते हो वो कंपनी में काफी अरसे से एक्टिव नहीं है। बहुत सारी चीजें वो नहीं जानती। मेरा नहीं ख्याल मेरी इजाजत के बगैर कंपनी में कोई बड़े फैसले किए जाएंगे, इसलिए अथॉरिटी जिसके पास भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक कहा तुमने, ऐसा ही है, लेकिन छोटी मोटी चीजों के लिए मुझे उसके पीछे घूमना पड़ता है। कुछ पता नहीं होता कि कब ऑफिस आएगी। वो इस अथॉरिटी लेटर को मेरे खिलाफ यूज कर रही है। आसिम, नूर प्लीज, ये मामला तुम लोग आपस में मिलकर सॉल्व कर लो। मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ से? मैं भी तो यही कह रही हूँ, ये सब सॉल्व करने के लिए मुझे भी एक अथॉरिटी लेटर दे दें आप। कम से कम जब वो वहाँ नहीं होती है तो मैं अपनी मर्जी से कुछ तो कर सकूं। ठीक है, ठीक है, मैं आज लॉयर को बुलवाता हूँ। आई लव यू। आई लव यू नूर। आप हरगिज हिम्मत मत हारना, ठीक है? चाहे कुछ भी हो जाए, आप यहाँ से निकल आएंगे। आप बेगुनाह हैं, हम प्रूव करेंगे। आसिम, और कितना वेट करना होगा? इसका तो नहीं पता, उनके पास क्लाइंट आया हुआ है तो बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही है। आपने बता दिया था कि मैं आई हूँ? जी, मैंने उन्हें आपका इन्फॉर्म कर दिया था। वो इस वक्त किसी काम में बिजी हैं। बिजी है, मगर ये भी तो काम है। मैम, विदाउट परमिशन आप अंदर नहीं जा सकती। अगर आपकी मीटिंग खत्म हो गई हो तो मुझे आपसे टेंडर जीतने के तरीके के बारे में बात करनी है। आप कौन? आसिम शकीब काया के खिलाफ जो आपने टेंडर जीता है, उससे पहले आपने एक चोरी की थी और उसका सबूत मेरे पास मौजूद है। क्या आप अब भी चाहते हैं मैं बाहर वेट करूं? तो फिर मैं चलता हूँ, हम इस मीटिंग को बाद में कंटिन्यू करें। देखिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हर बात वाज़ेह है, सबके सामने हो सकती है। आई एम सॉरी मिस्टर आदम, जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है जहाँ तक मेरा ख्याल है। ओके, सी यू देन। बात करने के कुछ मैनर्स होते हैं। आपको कुछ अंदाजा है मेरे गेस्ट के सामने कितनी बेइज्जती हुई है मेरी? जो कुछ आपने किया उसके सामने ये तो कुछ भी नहीं है। आप चाहती क्या समझ नहीं आया मुझे। आपने कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे घर से चोरी करवाई थी और उसी इन्फॉर्मेशन की वजह से आपने ये टेंडर जीता है। बैरोल साहब, ये कितना बड़ा जुर्म है, मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं है शायद। जो कुछ आप कह रही हैं उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, लेकिन आपके पास वक्त कम है। ये प्रूफ होने के बाद पहले तो आपके हाथ से टेंडर जाएगा, फिर आपके पे किए हुए फाइन से मेरे बच्चों के बच्चे भी अपनी जिंदगी आराम से गुजारेंगे। इन बेबुनियाद इल्जामात को लेकर जिस तरह आपने मुझे डिस्टर्ब किया है, इसके खिलाफ मैं आप पे केस करूंगा। क्या वाकई में? चलिए ठीक है, फिर करें केस। देखिए, बहुत हो चुका, जाइए यहाँ से। वैसे इससे ज्यादा मुझे यहाँ रुकना भी नहीं था। अब आपसे कोर्ट में ही मुलाकात होगी, लेकिन अगर मैं आपकी जगह होती तो इस धमकी को सुनने के बाद एक बार जरूर सोचती। ये मुझे क्यों कॉल कर रहा है? आशी, मैं अरे कंटिन्यू कीजिए, बात करें ना अपने पार्टनर से। आप अब तक यहाँ पे क्या कर रही हैं? मैं कहता हूँ चली जाए यहाँ से। मालूम था अपने पार्टनर को जरूर कॉल करेंगे, फिक्र ना करें, आपकी ये कॉल भी केस फाइल में रजिस्टर होगी। आशी, सिक्योरिटी को कॉल करो और इसको यहाँ से बाहर निकालो। जी सर, करती हूँ। रहने दो, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी यहाँ से। आपने ये कॉल अपने सेलफोन से की थी, इसलिए आपका बहुत शुक्रिया। ये मेरा काम और ज्यादा आसान कर देगी। छोड़ूंगा नहीं इसे। सदफ, मैक मिल गया है। कहाँ था वो?
मच्छरों की बोट में था। अच्छा ये बताओ वो ठीक तो है ना सलीम? हाँ हाँ वो ठीक है। ठीक है, मुझे तुमसे मिलना है, मैं घर आ रही हूँ। ठीक है मैं पहुँचता हूँ। बेरोल साहब, आपसे बात हुई थी कि आप मुझे कॉल नहीं करेंगे, तो फिर क्यों कॉल किया आपने? कौन? क्या जानती है वो? चिल्लाओ मत, मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आ रही। आराम से बात करो तुम। पैनिक क्यों हो रहे हो? हाँ तो अच्छा ठीक है, पहले रिलैक्स हो जाओ। हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ। ठीक है मैं आ रहा हूँ, जहाँ मिलते हैं वहीं मिलेंगे। बात क्या है भाई? सदफ उसके ऑफिस पहुंच गई थी, डर गया है बहुत। कह रहा है कि वो सब कुछ जानती है। अब हमें क्या करना है? रिलैक्स करेंगे इसे, और क्या। भाई क्या कहो? कमरा खुला छोड़ा है। हसन को बोल देते हैं, वो देख लेगा। आपको कुछ और चाहिए? मैं एक कप चाय और पीऊंगा। और सैंडविच है क्या? जी बिल्कुल है। ये तो बहुत ही अच्छा है। तो डबल चीज ले आओ। बहुत शुक्रिया। आज मेरी किस्मत में आइलैंड जाना लिखा था। दूर दूर तक यहाँ आने का कोई चांस नहीं था। क्या तुम चुप नहीं करोगी? चिक चिक करती रहोगी? तुम हमेशा इसी तरह बात करते हो। चलो यहाँ बैठे। आ जाओ, जल्दी करो। तेज भागो। यार इससे तेज नहीं भाग सकती हूँ मैं मीरा। कार्ड है ना तुम्हारे पास? मेरे पास कार्ड क्या करेगा मीरा? उफ। अच्छा ठीक है, लेकर आती हूँ मैं। वेट करो तुम। बंद नहीं करिए, हम लोग भी आ रहे हैं प्लीज। बस 1 मिनट रुक जाइए हमारे लिए, जल्दी। सबर ना बना थोड़ी रही हूँ। प्लीज बंद नहीं करिए, प्लीज रुक जाइए यार। देखा निकल गई। आई टोल्ड यू कि हमें भागना चाहिए। कॉइन लेने के लिए किसी को 2 घंटे थोड़ी लगते हैं। कपड़ों की मैचिंग में तुमने 1 घंटा लगा दिया एली। अच्छा ठीक है, जो होना था हो चुका, अब कुछ हो भी नहीं सकता। आज तुम परेशान हो इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रही हूँ। यानी अभी भी कुछ बाकी है? जिद्दी। कितनी देर और लगेगी? मैक्सिमम 45 मिनट्स लगेंगे। हम वहाँ पहुँचे और मौसम खराब हो गया तो हम दोनों वहाँ क्या करेंगे? डर लग रहा है।
हमारे पास अकल है फिर भी हम वहाँ क्यों जा रहे हैं? क्या बहुत जरूरी है वहाँ जाना इमरान? अपनी मर्जी से नहीं जा रहा हूँ मैं। और पता नहीं मैं तुम्हारे साथ क्यों जा रही हूँ। नहीं जाना तो उतर जाओ, तंग नहीं करो। तो फिर ठीक है, मेरा यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। तुम अकेला महसूस नहीं करो इसलिए तुम्हारे जैसा एक्ट कर रहा हूँ। तुम बहुत ही इरिटेटिंग हो। जानती हो तो आई क्यों? मैं सिर्फ इसलिए आई हूँ कि मेरा दोस्त बहुत परेशान है और आज उसका मूड भी बहुत खराब है। शुक्रिया आपका। ओह, अब पता नहीं नेक्स्ट फेरी कब आएगी यार। यार ये तो विंटर का शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं। ओह। क्या करेंगे अब? टैक्सी में जाएंगे और क्या। मौसम देखा है? हाँ तो यहाँ बैठकर इंतजार तो नहीं कर सकते ना उसका। हाय अल्लाह, इतना एडवेंचरस ट्रिप बन गया है ये। अब क्या होगा नेक्स्ट? हेलो, क्या हमें अर्जेंटली एक टैक्सी मिल सकती है? यूनिवर्सिटी के लिए निकले थे और देखो अब हम कहाँ आ गए। जिंदगी भी कितनी अजीब चीज है ना। तुम जानते हो मैं कभी आइलैंड पे नहीं गई और ना ही कभी ऐसे शिप पर आई। कुछ पियोगी? हाँ पीऊंगी। तो कहवा दे। शुक्रिया। लाओ दो, तुम अपना फोन रिसीव कर लो। हाँ लैला बोलो। इमरान, तुम्हें एक बात बतानी थी। मैं आज नादिर साहब का कमरा साफ कर रही थी तो फिर? प्रिंटर से एक डॉक्यूमेंट गिरा हुआ था तो मैंने सोचा उठाकर रख दूं, तो मेरी इस पे नजर पड़ गई। इस पर जर्मन में कुछ लिखा था तो मैंने पढ़ लिया। देखो लड़की, मैंने कहा था कि वो आदमी बड़ा खतरनाक है, कहीं फंस ना जाना। तुम क्यों घुसी उसके ऑफिस में? क्या काम था वहाँ? देखो इमरान, मुझे कंफ्यूज मत करो। अच्छा मेरी बात सुनो, मैंने कुछ इम्पोर्टेंट ढूंढा है। इस डॉक्यूमेंट में आसिम शकीब काया की शेयर्स के बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन है। जर्मनी में किसी कंपनी को इन शेयर्स की वैल्यूएशन करने के लिए काम दिया गया है। यानी शेयर्स के गिरने से नादिर को फायदा होता रहा। हाँ बिल्कुल। वैसे थोड़ी देर पहले ये घर से चले गए और सदफ काया के बारे में बात कर रहे थे। तुम मुझे बता रहे थे ना कि एक आदमी का आसिफ साहब की कंपनी के साथ कोई इशू है। जरूर कोई गड़बड़ है। अब पता नहीं है तुम्हारे काम आएगा भी या नहीं। लैला क्यों काम नहीं आएगा? मैं फौरन सलीम भाई से बात करता हूँ। तुम जरूर बात करो, पर ये मत बताना कि मैंने बताया है। तुम नादिर साहब को नहीं जानते, वो बहुत खतरनाक है, मेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। फिक्र नहीं करो, मुझसे कोई भी बात लीक नहीं होगी। तुम अपना ख्याल रखना। लगता है कोई आगे, मैं फोन रखती हूँ। हेलो लैला। तुम्हारी चाय तो बहुत ठंडी हो गई, अब पी लो इसे। ओहो, रुको सलीम भाई से बात करने तो मुझे पहले। दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी तुम? कितनी देर से बेल बजा रहा हूँ मैं। मैं बेसमेंट में थी। क्या तुम इस कमरे में आई थी? वो मैं देखने आई थी कि यहाँ सफाई की जरूरत तो नहीं है। किसी चीज को हाथ तो नहीं लगाया? नहीं, मैंने तो किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाया। कल तुम इमरान के साथ वापस आई थी। हाँ, वो मुझे वहाँ मिल गया था तो मैंने सोचा हम दोनों साथ वापस आ जाएं। क्यों, क्या हुआ? आप हमारा पीछा कर रहे थे? अरे मैं मजाक कर रही हूँ, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था। आप तो काफी अरसे से इनके साथ काम कर रहे हैं ना, नादिर साहब के साथ। हाँ तो क्या हुआ?
कुछ नहीं हुआ, मतलब बहुत अच्छे इंसान है वो तो, लेकिन मुझे ये पता करना है ये मुझे परमानेंट करेंगे या नहीं। परमानेंट होना चाहती हो तो खुद बात करो। अच्छा, पर मैं उनसे बात करते हुए घबराती हूँ, पता नहीं उनका किस वक्त कैसा मूड हो कैसा नहीं। बिला वजह वो हर किसी से फ्री नहीं होते। जाओ तुम अपना काम करो, मैं कुछ देर रुकूंगा यहाँ। ठीक है। ठीक है इमरान, मैं तुम्हारी बात समझ गया। चलो मिलते हैं फिर। सदफ, तुम्हें घर आने की जरूरत नहीं, मैं ऑफिस पहुंच रहा हूं। ठीक है, आता हूं तो बात करते हैं। चलो मिलते हैं। सुजैन, मैं ऑफिस जा रहा हूं, कोई काम हो तो कॉल कर लेना। सलीम साहब, अगर ऑफिस के बाहर रिपोर्टर्स हुए तो खामखा आपको तंग करेंगे। देखो, अब इन रिपोर्टर्स की वजह से मैं अपनी जिंदगी को तो बदल नहीं सकता ना। हाँ डेनिस, आओ। अच्छा हुआ आपने बुलवा लिया, मैं भी आपसे बात करना चाहती थी। हाँ कहो, क्या हुआ? रेजिग्नेशन देना था। इसकी वजह जान सकता हूं मैं? खबर बनाने वाले को मोहतात रहना चाहिए कि कहीं उसकी खबर ना बन जाए, इसीलिए मैंने यहाँ से जाने का फैसला किया है। तो मतलब ये कंफर्म हो गया है कि तुम सलीम की वजह से इस केस से दूर रहना चाह रही थी? हम दोनों के दरमियान ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं, लेकिन मेरे पास कहने के लिए भी कुछ नहीं है। आप क्या कर रहे हैं? पहले मेरी एक बात सुन लो। मैं जानता हूं तुम रुक जाओगी। आसिम शकीब काया की सबसे पहली न्यूज तुमसे मिली, लेकिन बाद में जिन्हें काम दिया गया वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाए। सिनान के घर जो जाल बिछाया गया उससे मुजरिमों को पकड़ा जाना चाहिए था, मगर बहुत अफसोस है कि पड़ोसी ज्यादा जिम्मेदार निकले। तो ये कि पड़ोस में रहने वाली खातून ने आसान कर दिया हमारे काम को। ये तस्वीरें कत्ल के वक्त की हैं जिसकी वीडियो हमारे पास है। आई डोंट बिलीव दिस। इसका मतलब उस वक्त घर में कोई और भी था? एग्जैक्टली, बिल्कुल लगता यूं ही। हेलो सलीम साहब, क्या आप अभी फ्री हैं? दानिश साहब, अभी तो मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, मुझे एक बहुत जरूरी मीटिंग में पहुंचना था, ऑलरेडी लेट हो गया हूँ। देखिए, मेरा आपसे इस वक्त मिलना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट आसिम साहब के केस के बारे में मुझे कोई इम्पोर्टेंट क्लू मिला है। ये यहाँ क्यों सो रहा है? क्या एक कप चाय पीकर ऐसे ही गिरा रहेगा यहाँ पर? ये सर, ये एहसान भाई के साथ आया था यहाँ, फेरी का वेट कर रहा है। काफी देर हो गई है, मैं पूछ लेता हूँ। हेलो भाई। अगर आप नहीं खा रहे तो उठा लूं, वरना कबूतर खा जाएंगे। नहीं तो मैं खा रहा हूँ, देखो खा रहा हूँ। शुक्रिया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है आ गया, मैं तो तंग पड़ गया था।
काश हम लोग फौरन वापस ना जाए, थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकें तो कितना अच्छा रहेगा ना। असल में तुम इमरान से दूर रहने के लिए यहाँ थोड़ा वक्त गुजारना चाहती हो। क्या है यार, अब जहन में आएगा तो पुरानी बातें तो दोहराई जाएंगी ना। तुम्हें तकलीफ देने वाली असल चीज ऑर्गन्स है। सॉरी यार, लेकिन तुम अपने येलो बालों की वजह से गिल्टी हो। इस महक ने बिल्कुल अपने जैसे बना दिया मुझे। अच्छा तो ठीक है फिर, तुम मैक के साथ रुक जाना, मैं थोड़ा रिलैक्स कर लूंगी। अगर ऐसा हो जाए तो कितना रोमांटिक होगा ना, मगर तुम लोग का सरप्राइज खराब ना हो जाए। कैसा सरप्राइज? वो मेरी बर्थडे से रिलेटेड सरप्राइज नहीं है कोई क्या? यानी कोई ना कोई सरप्राइज तो होगा ना। I mean, मुझे कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं। हाँ ओके, समझ गई मैं। हम लोग सिर्फ तुम्हारे यहाँ आने वाले थे। हाँ कोई बात नहीं, वैसे भी मेरे ख्याल में कोई ना कोई सरप्राइज होना जरूरी तो नहीं है ना हमेशा। और यार कभी कुछ सिंपल भी होना चाहिए। क्या हम हर साल एक ही तरह की सेलिब्रेशन करते रहते हैं? मेरा भी यही ख्याल है। तुम लोग वापस जाओ या नहीं, मैं तो यहीं रुकूंगी। अगर मैं नहीं आ सकी तो प्लीज माफ कर देना। यानी कि कोई ना कोई सरप्राइज जरूर है ना मीरा? यार आई बताओ ना। कुछ नहीं पता है मुझे इस बारे में, सीरियसली। अब उसने क्या प्लान किया है, क्या सोच रहा है, मैं क्या कह सकती हूँ आखिर इस बारे में। हाँ चलो कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे कौन सा शौक है पार्टीज का। ओह शुक्र है कि तुम पहुंच गए भाई। मुझे डर लग रहा था कहीं तुम लोग मुझे ढूंढ पाओगे कि नहीं। एक ही जगह खड़े हो, आगे क्यों नहीं आ रहे हो? इसलिए नहीं आ रहा कहीं ये लोग ये ना समझे कि मैं बिल दिए बगैर भाग रहा हूँ। अरे अरे मैक, तुम्हारे शूज कहाँ हैं? हाँ एडवेंचर पर निकलते हैं तो ऐसा हो जाता है। ये लो मेरे शूज पहन लो। वो रहने दो यार, नहीं चाहिए, वैसे भी आदत सी पड़ गई है मुझे। अरे तुम नखरे क्यों कर रहे हो? जल्दी करो ना, पहन लो। ये जैकेट भी पहन लो। चलो इतनी जिद कर रहे हो तो पहन लेता हूँ। अरे पहन रहा हूँ ना। पहन लो, सर्दी लग जाएगी। मुझसे पूछो यार, आज तो मैं बहुत बुरा फंस गया था। अगर उन मछेरों के बजाय पायरेट्स आ जाते तो आज तो मेरा काम हो गया था यार। और ओशन में शार्क का खाना ना बनना भी इत्तेफाक है। हाँ तुम्हें मजाक लग रहा है और मैं यहाँ मरते मरते बचा हूँ .net, लेकिन एक लम्हे के लिए भी डरा नहीं, बिल्कुल भी। और तूफान की लहरें थी, ये बड़ी बड़ी, ये बड़ी 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 बड़ी, एली के कद से भी ऊंची थी, यकीन करो। अरे यार वो आसमान छू रही थी, पक्का। अच्छा, क्या वाकई में? मेरे गीले कपड़े देखकर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा? हाँ हाँ उड़ा लो मजाक। तुम ऐसे मत देखो मैक, तुम्हारे सामने आता है तो पता चलता है कि इसके मुंह में जबान भी है। मेरी हर चीज पे तुम्हें एतराज क्यों होता है वैसे? अरे तुम लोग तो बिल्कुल टॉम एंड जेरी बन चुके हो यार। सिर्फ ये नहीं पता कि कौन किससे भाग रहा है और कौन किसको पकड़ रहा है। अरे तुम लोग किस चीज का इंतजार कर रहे हो? फेरी जा रही है, वापस चलते हैं। लेकिन इमरान, जाने से पहले जरा मेरा बिल तो भर दो यार, ताकि फौरन हम वहाँ चले जाएं। लेकिन फेरी तो बहुत दूर है यार। अब वो इतना दूर नहीं है, हम पहुँच जाएंगे। हिम्मत तो पकड़ो थोड़ी, देखने में दूर है पर है नहीं। चलो ना। मेरे ख्याल से मुझ तक नहीं पहुँच पाएंगे। यार मैक, अब अगर इतनी दूर आ गए हैं तो आइलैंड घूम लेते हैं। पर तुम्हारे जूते तो मेरे पास है। यार चलो फिर खड़े क्यों, आओ। सर बिल। हाँ लाए, मुझे दे। ओके ओके, अभी देते हैं आपको। यार अब इतना ज्यादा भी नहीं है। इतना बिल बन कैसे गया वैसे? यार जब एक बंदे को भूख लगती है तो वो खाना तो अच्छी तरह खाता है ना। वो जा रही है। आई थू थू। क्या मैं दूं? नहीं नहीं ठीक है, थैंक यू। अरे आप परेशान नहीं हुए, इनके पास पैसे हैं, अभी आपको दे देते हैं। कम है। अरे यार, हाय यार आप ऐसा कर सकते हैं? अरे एली, एली लोग आ गए वहाँ। हाँ बटरफ्लाई। ये अच्छा हो गया। मेरी जान, मर गए। इमरान भी यहाँ पर है। और ये देखो अपने पैरों पर किसको बिठा के ले आई है। और इसे भी यही आना था, है ना? ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं मीरा? एली, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। मेरी तितली। मैक, तुम्हारे गम में देखो मैं कितना पतला हो गया हूँ। यार तुमने डरा ही दिया था। ठीक हूँ यार, जिंदगी में एक नया एक्सपीरियंस हो गया। ओफ मैक, तुम्हारी वजह से हम सब कितने परेशान हुए, अंदाजा भी नहीं है। ठीक है यार, तुम्हारे बैग में पैसे तो पड़े हुए हैं ना? पैसे क्या, जूते भी नहीं। ये तो इमरान के हैं ये।
हाँ ना मीरा, मुझे ठंड ना लगे ना इसलिए उसने अपने दे दिए। इसी में सुनो, रखे थे ना? इमरान जूते और वॉलेट मांग रहा है, वो वहाँ पर है। अच्छा। कैसे हो तुम दोनों? हेलो एलिफ। हेलो। मेरा वॉलेट भी इसी में है। हाँ हाँ, ये लो। और ये भी। वेट, ये जूते। चलो ठीक है। ओह मेरी तितली कितनी अच्छी है, सही टाइम पे आती है, मुझे बचाती है। कितना ख्याल है तुम्हें मेरा, क्यूटी 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 क्यूटी। मैं अगर सब ठीक है तो चले, हमने तो रुकना था। देर हो रही है यार। ये लो भाई। ठीक है, थैंक यू सर। इंतजार के लिए सॉरी। चलो। यार हम भी तो यही बात कर रहे थे कि कुछ देर घूम कर फिर चलेंगे। एलिफ भी पहली बार आई है ना यहाँ पे। तो क्या रुकना पड़ेगा एलिफ के लिए? नहीं नहीं, मैं यहाँ से तुम लोग के साथ नहीं जाऊंगी। अगर तुम एली के साथ जाना चाहो तो जा सकते हो मैक। ठीक है फिर हम लोग चल रहे हैं, चलो साथ। यार क्या मुसीबत है, तौबा है। कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट फेरी से वापस चले चलते हैं। क्या ख्याल है तुम लोगों का? ठीक है ना? हाँ, और आइलैंड का चक्कर भी लगा लेंगे। अब नेक्स्ट फेरी कई घंटों के बाद आएगी यार यहाँ पर, पता है तुम लोगों को? हम ये जानते हैं, अपनी मर्जी से रुक रहे हैं। क्या? मुझे नहीं लगता मैंने इस बारे में तुमसे कुछ भी पूछा है। ओहो रिलैक्स यार, चलो पहले किसी जगह चलते हैं जहाँ मैक अपने कपड़े चेंज कर ले, और मैक तुम अपने डैड को पहले कॉल कर दो। हाँ हाँ, मैं नहीं चाहती कि किसी का सुकून बर्बाद हो। अगर ऐसा है तो हम भी यही चाहते हैं। ओह, तो क्या वाकई यही बात है? यार हम यहीं रुकते हैं ना आज रात, बहुत मजा आएगा। प्लीज मीरा तुम भी मान जाओ, प्लीज मीरा। आई डोंट नो। ओए होए। हेलो डैड। डैड, हम लोग ना एक्चुअली हम लोग आज आइलैंड पर रुक रहे हैं। सुनो, मेरे पास यही पैसे हैं बस। आप फिक्र नहीं करें, वैसे भी इमरान के पास पैसे हैं डैड। एक मिनट डैड, आवाज नहीं आ अच्छा रही। ना मेरा, प्लीज अपना मूड ठीक करो प्लीज। यार अच्छा ठीक है ना, तंग मत करो। चलो मैं चलती हूँ, यही बेहतर होगा। ठीक है, अगर पैसों की जरूरत हो तो बता देना, मैं अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दूंगा। अपने भाई का ख्याल रखना और अपना भी। यानी सब कुछ ठीक है? हाँ, अभी तक तो सब कुछ ठीक है। देखो, देख रहे हो तुम इन दोनों को? दोनों एक साथ खड़े नहीं हुए, लेकिन उसका आदमी इसके इर्द गिर्द घूम रहा है। यानी ये किसी ना किसी तरह इसे मैसेज पहुंचाना चाह रहा है। हाँ, लेकिन इससे कुछ साबित नहीं किया जा सकता कोर्ट में। लेकिन ये सब इत्तेफाक नहीं हो सकता। हमारे पास कोई ऐसी फुटेज नहीं जिसमें बात करते दिखा सके हम इनको। और अगर फुटेज मिल भी जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बात करना कोई जुर्म थोड़ी है। कम इन। बाहर डेनिस साहिब आई हैं। इन्हें मैंने ही बुलाया था, प्लीज आने दो उन्हें। आसिम साहब के केस के हवाले से कोई खबर है इनके पास? अच्छा। हेलो हेलो, वेलकम। प्लीज बैठिए। थैंक यू। कैमरे पे काफी रिलैक्स नजर आती हैं। मेरा मतलब है कि यहाँ भी रिलैक्स रहिए जैसे कैमरे के सामने होती हैं। आई एम सॉरी। जिस दिन सैनान साहब का कत्ल हुआ उस दिन उनके घर में आसिम साहब के अलावा भी कोई और मौजूद था, और ये बात मैं साबित भी कर सकती हूँ। कैसे? तो कीजिए साबित। ये तस्वीरें सैनान साहब की मौत से आधे घंटे पहले हमारे एक हिडन फोटोग्राफर ने खींची थी। ये तो खाली सीढ़ी की पिक्चर्स है। जी हाँ, इमरजेंसी में इनसे दाखिल हो जाता है घर में। ये सीढ़ी आधे घंटे तक यहीं रही और कातिल इस दौरान घर के अंदर रहा। उसने कत्ल किया और फिर इन्हीं के जरिए निकल गया। वो वहां पर क्या कर रहा था? वो फोटोग्राफर इस दौरान सिनान के किसी करीबी घर में बैठकर ये ड्रामा देख रहा था। क्या आप मजाक कर रही हैं? ये मजाक नहीं है। अगली सुबह जब ये खबर सामने आई तो वो डर गया और उसने ये तस्वीरें किसी को नहीं दिखाई। हम ये
कोर्ट पे जमा करा सकते हैं सबूत के तौर पे। हाँ, मगर ये कैसे प्रूव करेंगे कि उसी दिन खींची गई हैं? मगर कम से कम इस क्लू के थ्रू आप आगे तो बढ़ सकते हैं ना। हेलो एहतसाम, एक काम करो, सिनान के अपार्टमेंट के पिछली गली के जितने भी सिक्योरिटी कैमराज हैं उनकी फुटेज निकलवाओ। हाँ, सारे कैमराज, जितने लोग भी आए गए सबको चेक करो और मुझे बताओ, कोई ना कोई सबूत हाथ लगेगा। देखना कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, मैं जानता हूं। देखते हैं क्या होता है। अगर तुम याद करो मेरे भाई, तो बिल्कुल पहले जैसा हुआ है। दोबारा हम चारों अकेले। रुक जाओ ना, अब गेम मत खराब करो इमरान यार। यार कैसे रुक जाऊं, पागल तो नहीं हो गए? एलिफ साथ है तो एलिफ को भेज दो। यार, उल्टी सीधी बातें नहीं करो। एलिफ को छोड़ो, तुम मीरा के साथ दिन गुजारने के बारे में सोचो मेरे भाई। इमरान, यार अगर तुम नहीं रुकोगी तो इमरान भी नहीं रुकेगा। मैं बस ये कहने आई थी कि इमरान तुम रुक जाओ, मेरा रुकना तो मुश्किल है। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं रुकूंगा। उफ यार। यार अगर सरप्राइज तुम तक नहीं आ रहा तो तुम सरप्राइज तक चले जाओ। मैंने 2 मिनट के अंदर सारी प्लानिंग कर ली और सबको बुला लिया है। एली की बर्थडे यहाँ सेलिब्रेट होगी। बाबा को भी कॉल कर दिया, कोई इंतजार नहीं कर रहा वहाँ। यार प्लीज कोई जहमत करके इमरान को भी कन्विंस कर ले। यार इमरान हद होती है, प्लीज। फिर कभी सही। तुम रुको और यहाँ रह के अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो। फिर तुम भी तो रुको। अरे हाँ, तुम क्यों नहीं रुक जाती यहाँ पर? इमरान भी तो यहीं पर है, तो पीछे कौन बचा तुम्हारे लिए? रुक जाओ ना, जब सब लोग यहीं आ रहे हैं तो। हाँ, और असल में ऑर्किन भी आ रहा है। हाँ, I mean, बाद में तुम लोग कोई फसाद मत करना प्लीज। उसको यहाँ क्यों बुला लिया? जब मैंने कॉल की थी वो उन लोगों के साथ था, बल्कि वो लोग उसी की बोट पर आ रहे हैं। यार यानी तुमने अपने बॉयफ्रेंड को जानबूझकर नहीं बुलाया? नहीं, मैंने नहीं बुलाया। एली, आपको वेट हो रहा है। आ रहे हैं। मैं जरा सबके रूम्स अरेंज कर दूं। ना बुलाने की वजह मैं था। मैं सिर्फ ये नहीं चाहती हूँ कि मेरी दोस्त की इतनी स्पेशल सेलिब्रेशन खराब हो जाए। अच्छा, यानी तुम जानती हो कि वो माहौल खराब करता है। लड़ाई करने के लिए मौका ढूंढने वाले तुम हो, कब क्या करोगे कुछ पता ही नहीं चलता। तुम सही कह रही हो, मैं ही गलत हूँ। बिल्कुल ऐसा ही। और ये क्या, उसे देखकर मुझ पर चीखते रहते हो तुम? बात नहीं बढ़ाओ। यार देखो, फिर से वही ड्रामे शुरू कर दिए तुमने। तुम्हारा मसला क्या है? पूरी बात क्यों नहीं करते? अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहता मैं। चलो एलिफ। एलिफ कहाँ है? मुझे नहीं पता, मैं तो तुम लोगों की तरफ देख रहा था। हेलो, कहाँ गायब हो गई हो तुम? इमरान प्लीज, मेरी वजह से अपने दोस्तों को नाराज मत करो। हम लोग साथ में आए थे, साथ ही वापस जाएंगे। मेरा वेट करो, मैं आ रहा हूँ। नहीं, तुम वहीं रुको और मीरा के साथ तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व करो। सॉल्व होने वाली कोई सिचुएशन नहीं है। देखो इमरान, तुम जिद मत करो प्लीज। एक मैच्योर इंसान की तरह इस मिसअंडरस्टैंडिंग को खत्म करो। मैंने तुम्हें आज ही क्या बताया था? तुम्हें अपनी फ्रेंड की बर्थडे के लिए रुकना चाहिए। तुम भी आओ। नहीं, फौरन कैसे वापस जाओगी? फेरी। तुम इतना मत सोचो, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। Enjoy yourself. हर वक्त उसके पीछे भागता रहता है। उस लड़की से कुछ कहा था तुमने? नहीं यार, हम लोग बहस कर रहे थे, इस दौरान वो चली गई। यार ऑफ कोर्स वो उसके साथ आई थी, तो इमरान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इमरान को उसे यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। उसको नहीं मालूम था कि तुम लोग यहाँ आओगे। ये बहुत अच्छा है, कुछ भी करके उस लड़की के साथ घूमे फिरे। और मैं अगर ऑर्किन के साथ नजर आ जाऊँ तो जहाँ भी खड़ा होगा, जहाँ दिखेगा, झगड़ा करेगा उसके साथ। मेरे भाई, तुम जा रहे थे? नहीं जा रहा। यानी तुम रुक रहे हैं यहाँ? हाँ। थैंक यू। चांस मिला था तो खातून के साथ जाने के बजाय यहाँ क्यों आ गए? और वैसे भी उनका मूड तो खराब हो गया है और अब उनको आपकी जरूरत होगी, इसलिए आप यहाँ क्यों हैं? सिर्फ इसलिए रुका हूँ ताकि प्रूव कर सकूं कि मुझे ऑर्गन की परवाह नहीं है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं भी अपनी दोस्त का ये दिन बर्बाद नहीं करना चाहती। चलो एली, चलो
चलो सलीम, मैं चलती हूँ अब। ऑफिस का कुछ जरूरी काम है, मुझे वो देखना है। बेस्ट ऑफ लक। आप ये सब कुछ हमारे पास लाए, आपका बहुत शुक्रिया। ये न्यूज़ बहुत वैल्यूएबल है। मुझे यकीन है कि आपके वालिद ने ये कत्ल नहीं किया। असल मुजरिम जल्द पकड़ा जाएगा। इंशाल्लाह, हम भी यही चाहते हैं। चलती हूँ, सी यू। बाय बाय। चलिए मैं भी चलती हूँ। मैं भी आपके साथ चलता हूँ। नहीं थैंक्स, मैं चली जाऊंगी। प्लीज। इंटरनेट वाली वीडियो के बारे में बात करने का मौका ही नहीं मिला। कुछ वेबसाइट से वीडियोस हटाई तो है, मगर उसको फैलने से कोई नहीं रोक सकता। जिसको जो बोलना है बोलता रहे। हजार मुंह हजार बातें। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब मैक ने हमारी फुटेज देख ली तो दुनिया के देखने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो डेनिस, जो होना था वो हो गया। इंशाल्लाह वो आपके लिए मुश्किलात पैदा नहीं करेगा। आई होप सो। वैसे मेरी बात हो गई है उससे। हेलो। हेलो नूर। हेलो। कैसी हैं डेनिस मैडम? आई एम फाइन, थैंक्स अ लॉट। हाँ, खुशी हुई। मुझे लगा इंटरनेट वीडियो से आप काफी परेशान होंगी। नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। ऐसे ही अटेंशन गेन करते हैं, लेकिन जरा केयरफुल रहना चाहिए। एनीवेज, गुड डे, सी यू। सी यू। मेरी वजह से तुम बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई हो। अगर तुम चाहो तो इस बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं। नहीं नहीं, इस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं। बात करने से बात बढ़ती है। खामोशी वाहिद जवाब है। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं चलती हूँ। I don't believe this. इतने सारे काम होने के बावजूद तुमने उनको इसमें बिजी किया। जो तुमने किया और इसमें क्या फर्क है? तुम भी तो भाग कर गई और अथॉरिटी लेटर अपने बाप से लेकर आ गई थी। लेकिन मैंने जेलसी में आके ऐसा नहीं किया था नूर। मैंने फील किया था कि कंपनी को इसकी जरूरत है इस वक्त। मैं कंपनी को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए मर नहीं रही थी। एक्चुअली तुम्हारा इशू कुछ और है नूर। सदा बाहर तक आवाज आ रही है। अच्छा ठीक है, सॉरी। अगर तुम्हें इतनी परवाह है तो क्या फर्क पड़ता है? पावर शेयर करने में तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? देखो नूर, इशू पावर का नहीं है, इशू तुम्हारी जेलसी का है। किस वक्त पे तुम मुझसे कंपटीशन कर रही हो, जब हालात ऐसे हैं। हम इतनी प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं और तुम किस फजूल चीज में अपना टाइम वेस्ट कर रही हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम काम में लगी हुई हो और मैं आराम से संदात ले रही हूँ? मैं भी इसी कंपनी में हूँ और इस फैमिली का हिस्सा भी हूँ मैं। कोई इससे इनकार नहीं कर रहा नूर। मैं तुम्हारा पूरा का पूरा इशू तुम हो। तुम सिर्फ खुद के बारे में ही सोच रही हो। मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रही हूँ। मैं इस कंपनी की भलाई के लिए काम कर रही हूँ। मेरा सिर्फ और सिर्फ एक इशू है और वो ये कि इस कंपनी को दोबारा ऊपर पहुँचाना। इसके शेयर स्टेबल करना भी मेरा ही काम है ना, क्योंकि ज्यादातर शेयर्स मेरे हैं, तो ये काम भी मुझे ही करना होगा। तो तुमने ये मुझसे कंपटीशन के लिए नहीं किया? नहीं, लेकिन हर स्टेप पर तुम्हारे पीछे पीछे ना भागा जाए इसलिए मैंने ये किया है। लेकिन तुम इसको कहीं और ही लेकर जा रही हो कि मैंने तुमसे जेलस होकर ये सब कुछ किया है। मेरे पीछे ना आना पड़े इसलिए तुमने ये स्टेप लिया। जाहिर है कोई और वजह नहीं, लेकिन तुम तो चाहती ही नहीं कि मैं सुकून से काम करूं। मैं और तुम ये केस कोर्ट में ले जाए बगैर आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हमारी कंपनी का हर केस कोर्ट में सॉल्व किया जाए, ये हम खुद भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन इसका कोई तरीका है क्या? मैं इसी पर काम कर रही हूँ। और साथ ही आसन के केस को इन्वेस्टिगेट कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम लोग मुझे एक सेल्फिश औरत समझते हो, लेकिन हमेशा मैंने अपनी फैमिली को अपने आगे तरजीह दी है, ये मत भूलना। उफ, क्या फैमिली है। हम लोग यहाँ
यहाँ से चलते हैं ताकि ये पूरी फैमिली रिलैक्स कर सके। हाँ, क्या ख्याल है? एक हैप्पी फैमिली। यार मैं चाहता हूँ कि ये बर्थडे हम सबके लिए बहुत स्पेशल हो, ठीक है? और प्लीज जो प्रॉमिस तुमने किया है वो हमेशा याद रखना, कोई गड़बड़ नहीं करना, समझ गए तुम? जब तुम्हारे अंदर इतना खौफ है तो क्यों मुझे जबरदस्ती रोक रहे हो? जाने क्यों नहीं देते मुझे? मेरे ऊपर सख्त होकर मत आओ ईमान को पैर, तुम्हारे सामने तूफान से लड़कर आने वाला सेलर है। हाँ एग्जैक्टली, ये स्माइल है, इस स्माइल को 5 साल के लिए फ्रीज कर लेते हैं ऐसे। और हाँ, जब भी इसकी जरूरत होगी इसको यूज कर लिया करेंगे। और अगर ऐसा नहीं करना तो मेरी तितली के बारे में तो सोचो। तो डील पक्की है? हाँ डन है। ओह ओह, जब बर्थडे यहाँ मना रहे हैं तो फिर जो बाबा ने तुम लोगों के रेस्टोरेंट में सरप्राइज प्लान किया है उसका क्या बनेगा मीरा? यार अम्मी और बाबा को तो बताया नहीं मैंने। अरे रुको, पहले मुझे जवाब दो, मैंने तुमसे कुछ पूछा है ना मीरा। क्या कुछ होने वाला है जिसके बारे में मुझे नहीं मालूम? असल में आज तुम्हारे बाबा हमारे घर आए थे तो मुझे लगा इसी बारे में बात हो रही होगी। यार आई डोंट थिंक सो, ऐसा कुछ होता तो मुझे जरूर पता चलता। ओफ, तो फिर वो क्यों आए थे हमारे यहाँ? शुक्रिया तुम्हारा। ऑर्कन पूछ रहा है कुछ चाहिए तो नहीं? नहीं, उससे कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। हाँ लिखो कि हमें तुम्हारी गैर मौजूदगी चाहिए। वाह, क्या जोक मारा है अली आपने। इसलिए क्योंकि मैं उसे पसंद नहीं करती और चाहती हूँ कि तुम और इमरान एक दूसरे के साथ हो। इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए बहुत लड़ चुकी मैं। थोड़ी सी और ट्राई कर लो। तो क्या चाहती हैं आप? मैं इमरान के पीछे मुस्तकिल भागती रहूं बच्चों की तरह? मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम लोग दोबारा एक साथ हो जाओ। यार कम से कम आज के दिन तो इस बारे में बात नहीं करो प्लीज। मैं सब भूलना चाह रही हूँ और तुम हो के मुझे याद दिलाई जा रही हो, ये तो मत करो। यार जब तुम्हें मौका मिल गया है तो उससे पूछ लो ना कि आखिर ये सब क्यों कर रहा है वो। यार मैं उससे ये बात नहीं करना चाह रही हूँ। तुम अपनी बर्थडे को बर्बाद करने पे क्यों तुली हुई हो? अच्छा ठीक है, खामोश हूँ मैं। सब कुछ बहुत अच्छा होगा। खुद ही बिला वजह क्यों मुस्कुरा रही हो तुम? हाँ, इमरान का मैसेज तो नहीं है? नहीं, ऑर्किन का मैसेज है। आहा, अब क्या कहना चाह रहा है ये? मुझे समझ नहीं आ रही। उसने असल में हमारे लिए कुछ प्लान किया है। आहा, यानी पर्सनल है? ऐसे ही कुछ है। हाँ भाई, हो सकता है इतने दिन अमेरिका में दोनों साथ रहे हो, पता नहीं क्या केमिस्ट्री बन गई है तुम दोनों के दरमियान। बस ये याद रखो, यहाँ से बहुत बेहतर था। आओ आज हम सब मिलकर फलक से एक रात चोरी कर लेते हैं और एंजॉय करते हैं। यार जो भी है बस इस्तांबुल वाले सरप्राइज से बेहतर होना चाहिए। मेरे ख्याल से इस वक्त हमें सिर्फ और सिर्फ ये कंसंट्रेट करना चाहिए कि इससे पहले हमने जितने भी सरप्राइजेस दिए थे उससे बेहतर करेंगे। ऐसा ना हो किसी की बर्दाश्त से बाहर हो जाए और लोगों का मूड खराब हो जाए। अगर हम ना चाहे तो कोई हमारा मूड खराब नहीं कर सकता। मैं हर आइडिया के लिए ओपन हूँ। क्या करें? यार पता नहीं आइलैंड पर क्या क्या हो सकता है। यार पहले अच्छा सा लंच करते हैं, फिर कहीं म्यूजिक सुनेंगे उसके बाद। आल्तन को एक इनविटेशन। अगर चाहो तो शाम में यहाँ पे एक प्रोग्राम है। अगर प्रोग्राम ही सुनना था तो इससे बेहतर जगहों पर जा सकते थे हम। मैक, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा तितली। हमारा तो जिंदगी भर का साथ है। ये मेरी बर्थडे है मैक। मेरी भी बर्थडे हो जाएगी, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है ना फिर तितली। मेरा जन्म तो उसी दिन हो गया था जिस दिन तुम मेरे पास आई हो। मेरा सब कुछ तुम हो। रोती हुई आंखें तुम्हें देखकर मुस्कुराने लगी। अल्लाह का शुक्र है कि मैं पैदा होकर खुश हूँ। तुम्हारे दिल का भी कुछ ऐसे ही हाल होगा। मुझे पक्का यकीन है कि जब तुम पैदा हुए थे ना तो तुम्हारे सर पर जरूर कोई ना कोई चोट लग गई थी, इसीलिए तुम ऐसी बातें करते हो और ऐसी हरकतें भी करते हो। ऑर्किन लोग पता नहीं कहाँ रह गए। आ जाएंगे यार, रास्ते में ही होंगे ना वो लोग।
यार कहाँ रह गए तुम? आधे घंटे पहले हमें यहाँ से निकलना था। यार ट्रैफिक ब्लॉक है, मैं क्या कर सकता हूँ? लेट हो रहे हो तो चले जाओ, यहाँ बहुत रश है। नहीं ठीक है, हम लोग इंतजार कर रहे हैं। तुम लोग किसी और रास्ते से आ जाओ यार, ऐसे तो रात तक नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है ठीक है। उफ यार, मैं तो थक गया हूँ। इतनी देर में तो बंदा पैदल पहुंच जाए यार। क्या इन्हें अंदाजा नहीं था कि हमें यहाँ से कब तक निकलना है? पता था कि जाना है तो टाइम पर क्यों नहीं निकले? मीरा तक पहुंचने के लिए तड़प रहे हो ना, इसलिए बहुत देर हो रही है तुम्हें। मैं तुम्हें एक एडवाइस देता हूँ कि अब हमारे बीच मत आना। मैं और मीरा फिर से एक साथ हैं और पहले वाली बेवकूफियां नहीं करूंगा मैं, इसलिए एहतियात करना। ऑर्गन कहाँ है? वो नहीं आ सका, हम सब ऑर्गन की बोट पर आए हैं। क्या मतलब? किसी काम में फंस गया होगा। ऑफिस से कॉल आ गई थी इसलिए उसे जाना पड़ा। हाय अल्लाह, कितना बड़ा मसला क्रिएट हो गया है। अब हम इस ऑर्गन के बगैर यहाँ कैसे रुकेंगे? एक छोटा सा काम तुम लोगों से हैंडल नहीं होता। मुझे तो लग रहा है तुम सब लोग पहली दफा कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हो। बॉस को फोन नहीं करेंगे तो किसको करेंगे? मुझे पता है कि तुमने मेरी खैरियत के लिए फोन नहीं किया है। मैं चाहती हूँ तुम ऑर्गन को किसी काम में मसरूफ कर दो। ठीक है, और कोई ख्वाहिश? ये सब तुम्हारे भाई के लिए करेंगे, इतना तो कर ही सकते हो ना इमरान के लिए तुम। वो मुझसे खुद भी बात कर सकता है। मुझे पूरी बात ठीक से बताओ, आखिर मसला क्या है? इमरान और मीरा इस वक्त आइलैंड पे है और ऑर्गन भी वहाँ जाने वाला है। अगर तुम ऑर्गन को इधर उधर किसी काम में मसरूफ कर दो तो इन दोनों को एक साथ टाइम गुजारने का मौका मिल सकता है और इस तरह इन लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी दूर हो जाएंगी। कुछ भी करके उसे पहुंचने मत दो। लेकिन मैं ये सब कैसे करूं? उसकी साइड पे काम करते हो तुम, कुछ भी झूठ बोल के उसे किसी काम में फंसा दो, समझ गए? आखिर उससे ऐसा क्या झूठ बोलूं? मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, फोन रखो। सुनो, क्या हुआ? इसे चोट लगी है, हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। किससे पूछकर? बॉस को फोन किया? पहले उन्हें इन्फॉर्म करो, देखो वो क्या कहते हैं, फिर इसे यहां से लेके जाना। कितने अर्से से तुम लोग काम कर रहे हो? इस सिचुएशन में क्या करते हैं तुम्हें पता होना चाहिए। हेलो मीरा, मैं अभी तक साइट पर ही हूँ, कुछ बेवकूफ वर्कर्स की वजह से, जिनके पास दिमाग तो है लेकिन सोचने की सलाहियत नहीं। क्या कोई सीरियस बात है क्या? नहीं, काम हो गया है। अच्छा, मैं कह रही थी कि मैं ठीक हूँ, बस काम पर ध्यान दो। वैसे भी हम लोग कल तो वापस आ ही जाएंगे, इसलिए कोई मसले की बात नहीं है, हम बाद में मिल लेंगे यार। तुम ठीक तो हो? ये बताओ कि इमरान के साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं, हम लोग तो एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे। किस्मत पलट रही है इमरान, एलिफ तो अपने आप ही पीछे हो गई और कुदरत ने ऑर्गन को बाहर फेंक दिया। बॉल इज इन योर कोर्ट। कौन सी बॉल? रात रुक कर जाना ही तो है वापस। काश इस तरह हम स्कीइंग पर गए थे और हमें रूम नहीं मिला था। इस तरह यहाँ हो जाए तो कितना अच्छा होगा। तुम मीरा के साथ होगे और मैं अपनी तितली के साथ होऊंगा। जो कुछ हो चुका उसके बाद अब कुछ नहीं सोचा जा सकता। देखो मीरा, यहाँ रुकना तुम दोनों के लिए एक और मौका है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। शायद उससे बात नहीं की जा सकती, जानती हो तुम। वो ठीक है, लेकिन तुम ये क्यों नहीं समझ रही कि अल्लाह ने तुम्हें एक और मौका दिया है? ट्राई करके देखो, यहाँ से वो कहीं भाग भी नहीं सकता। यार अब जो भी है, पहले की तरह उसे जिद नहीं करूंगी जाके। मैं हर वक्त बातें सुनाता रहता है। यार थोड़ी सी बातें और सुनने से कुछ नहीं होने वाला मीरा, और अगर इस एक ट्राई से तुम्हारा रिलेशनशिप दोबारा से सही हो जाता है तो मेरे ख्याल में क्या बुरा है। यार नहीं करो ना इस तरह मीरा, झुक जाओ ना प्लीज, पैचअप कर लो। हो सकता है इस तरह सारी चीजें पहले की तरह अच्छी हो जाए। हाँ, तुम सबके रूम्स की चाबी, ये तुम्हारी और ये तुम्हारी। मुझे डेनिस अच्छी लगी। वो उन रिपोर्टर्स में से नहीं जो एक चीज के पीछे ही पड़ जाते हैं। वो मैच्योर और काफी अक्लमंद है। हाँ, सही कह रही हो। खूबसूरत भी है। सदफ प्लीज। हाँ क्या? हाँ? सलीम, खुद को इतना परेशान मत करो। मैंने मैक्स से भी कहा है, और तुम भी अपनी जिंदगी अब दोबारा शुरू करो, किसी की परवाह किए बगैर।
मैं मैक के अलावा किसी की भी परवाह नहीं करता। वो भी आखिर समझ ही जाएगा। और अब वो बड़ा हो रहा है, जिंदगी भर तुम्हारे साथ थोड़ी रहेगा। उसके बड़े होने में काफी वक्त है। चिड़िया के बच्चे को एक दिन अपना घोंसला छोड़ना ही होता है, कुदरत का कानून है। और उसके जाने के बाद तुम बिल्कुल अकेले हो जाओगे। सोचो, फिर तुम अकेले जिंदगी कैसे गुजारोगे सलीम? इस बारे में सोचा नहीं। देखो सलीम, मेरी एक बात सुनो तुम। अगर तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो तो निदा के साथ ये नाइंसाफी बिल्कुल भी नहीं है। तुम कैसी हो? बस गुजारा कर रही हूँ। हमारी उलझनों में ऐसा फंसी कि कहीं और देख नहीं पाई, है ना? तो क्या हुआ? मेरे लिए ये अच्छा हुआ कि तुम लोगों को संभालते संभालते मैंने खुद को भुला दिया। दुख से भागना नहीं चाहिए, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो। यानी दुख को कभी भुलाना नहीं चाहिए। सही कह रहे हो। ओह, वैसे भी भाग तो सकते नहीं हैं हम, मुकाबला कर सकते हैं। या उफ, तुम सबने मिलकर मुझे कितना बिगाड़ दिया है। क्या जिंदगी हो गई है मेरी। सुबह उठो, ऑफिस जाओ, मीटिंग करो, नसीहतें करो सबको वहाँ। मेरी जिंदगी कितनी एक्साइटिंग थी, तुम लोगों की वजह से मेरी पूरी जिंदगी चेंज हो गई। काश तुम हम जैसा बनने के बजाय हम लोगों को अपने जैसा बना लेती। क्या करें, सब कुछ इस तरह नहीं चल सकता था ना। मैं तुम सब में अकेली ऐसी थी, तो मेरा चेंज होना ज्यादा आसान था। यार। इसी तरह अल्लाह बंदे को खुश करने के लिए पहले उसका गधा गायब कर देता है, फिर उसके बाद खुद ही उससे ढूंढवा देता है। यहाँ शायद गधा मुझे कहा गया है। सबको मुस्कुराता देखकर मुझे अच्छा लग रहा है। बाबा सब आपको सुनकर भी बहुत खुश हो रहे हैं, सब आपको हाय कह रहे हैं। हेलो हेलो अंकल। हाय हाय। हेलो बच्चों। हम सब आपको बहुत मिस कर रहे हैं। एंजॉय योरसेल्फ। हाँ, और मेरे भाई का ध्यान रखिएगा कि वो मुझे भूले नहीं। तुम्हें भूल जाना इतना आसान नहीं है मेरे लिए। जरूर जरूर। ओके बाय बाय। पहले 1 मिनट, जरा मैक को फोन दो और उसे कहो मुझसे अकेले में बात करे। ठीक है। कहिए। मेरी बेटी अमानत है तुम्हारे पास। देखो, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए और उसका अच्छी तरह ख्याल रखना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। ठीक है, आप फिक्र नहीं कीजिए, आपको यहाँ के बारे में सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर सारा कंट्रोल मेरे पास है। जल्दी मिलते हैं आपसे। चलो एंजॉय करो तुम लोग। ये बताओ, मीरा तुम्हारी बर्थडे कब आती है? 23 जून को थी। उस वक्त ये अमेरिका में थी। हाँ, ये तो है। हेलो मीरा, हैप्पी बर्थडे।
सबसे पहले मैंने विश किया ना, अलार्म लगाया हुआ था। मजाक कर रहा हूं। हेलो मीरा, हम अच्छी तरह से तो सेपरेट नहीं हो सके, लेकिन तुम्हें विश करना चाहता था। हेलो हेलो, ऑर्कन ने मीरा की बर्थडे पर क्या किया होगा? ऑर्कन डेफिनेटली भूल गया होगा। मैं भी यही कहने वाला था। आई थिंक नहीं भूला होगा। नहीं भूला था। कुछ इस तरह तेरी पलकें मेरी पलकों से मिला दे, आंसू तेरे सारे मेरी पलकों पे सजा दे। ला 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 ला। मैं तुम्हें सबसे पहले विश करना चाहता था आज, मगर थोड़ी देर पहले इमरान की कॉल आई थी। तुमने बता दिया क्या उसे? हाँ, बात हो गई क्या तुम्हारी? नहीं, मेरी आवाज सुन के कॉल काट दी। मेरा ख्याल है कि उसने सिर्फ बर्थडे विश करने के लिए कॉल की होगी। आई थॉट वो कॉल नहीं करेगा। उसने बुरा ना बनने के लिए कॉल की होगी तुम्हें। तुम उसे जानती हो, वो चाहता है कि सबकी नजरों में अच्छा बना रहे, इसलिए हमेशा एक स्टेप आगे रहता है। मैंने ये दुआ की है कि जल्दी से मेरी तबीयत ठीक हो जाए। ऐसे मत देखो मुझे। देखो, तुम्हें ये अपने पेरेंट्स को बताना होगा। कुछ भी नहीं होगा। सब लोग परेशान होकर आ जाएंगे यहाँ पर और फिर मुझे वापस ले जाएंगे अपने साथ। मैं नहीं चाहती ये सब। इस तरह से उन्हें परेशानी होगी। ये जानना उनका राइट है। मैं नहीं चाहती कि कोई भी मुझ पर तरस खाए या मेरे आसपास रहने वाला कोई भी उदास हो जाए। और जब इमरान को पता चलेगा तो सब कुछ छोड़कर आ जाएगा मेरे पास। मैं नहीं चाहती। और तुम भी नहीं बताओगे किसी को। मैंने तुम पर भरोसा किया है, इसीलिए बताया तुम्हें। तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हो। तुम भी परेशान मत हो। अच्छा, एक रेगुलर अटैक ही है और मुझे इसके साथ जीना सीखना है।
सीख जाऊंगी बहुत जल्द। ठीक है, फिर सीख जाओ। बदतमीज। अब नाउमीदी छोड़ो, हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहा करो। हर चीज देखना बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। यार वो खुशगवार यादें आज भी ताजा होंगी। अरे हाँ वाकई, वैसे तुम दोनों ने कैसे सेलिब्रेट किया? माउंटेन क्लाइंबिंग पे गए थे। हाँ गए थे। बहुत लाइट रेसिपी है, इतना ज्यादा नहीं है मीठा, वेट भी गेन नहीं होगा इससे, इसलिए बना रही हूँ। ऐसा ही हो तो बेहतर है, लेकिन एक स्लाइस से ज्यादा मत खाना तुम। यार मॉम, अच्छा ना, खा भी लिया तो कुछ नहीं होगा। इतने अरसे बाद बन रही है स्वीट डिश। चलो ठीक है, वैसे भी रिलैक्स करने की मुझे बहुत जरूरत थी। जिंदगी बहुत ही अपसेट चल रही है। देखना, एक दिन मुझे सब्र का फल जरूर मिलेगा। हर चीज अच्छी होगी, ऑफिस में भी सब अच्छा होगा इंशाल्लाह। आसिम को मेरे डिसीजंस पर फख्र होगा और फिर वो मुझ पर पहले से कहीं ज्यादा ट्रस्ट करना शुरू कर देगा। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। जरूर ऐसा ही होगा। हेलो, हाँ ठीक है। अच्छा ओके, थैंक यू सो मच। प्लानिंग की है, मुझे तो कोई रीजन नजर नहीं आता कि आखिर ये काम क्यों नहीं होगा। ये कॉल किसकी थी? था कोई काम से रिलेटेड। पहले भी जब आपने इस तरह कोड वर्ड्स में बात की थी। बैरन, तुम्हें मेरे मामलात में बोलने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। मॉम, मैं इसीलिए कह रही हूँ आपसे, मुझे अपनी फैमिली की फिक्र है, इसलिए कह रही हूँ, ऐसा कुछ ना हो प्लीज। कहा ना कॉल काम से रिलेटेड थी, ज्यादा मत सोचो। ये कॉल काम से रिलेटेड हो सकती है, लेकिन जो टाइम डैड के साथ गुजरा वो काम से रिलेटेड नहीं था। उनके इमोशंस के साथ मत खेलें प्लीज। अब जो हमारी जिंदगी है उसे खराब मत करें। बैरन चुप हो जाओ, अपनी उम्र से बड़ी बातें मत करो। नूर मैडम, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स आए आपके लिए। हाँ ठीक है, तुम बैरन की हेल्प करो। अरे आई थिंक कुकिंग एक साथ करनी थी हम लोगों ने। स्वीट हार्ट, तुम लोग कंटिन्यू करो, मैं एक छोटा सा काम कर आती हूँ। मॉम, काम बाद में भी तो हो सकते हैं। स्वीट हार्ट, ये काम करना आज ही जरूरी है, कल की मीटिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सदफ उठ जाओ, देखो हमारा घर आ गया। उठ जाओ, गुड मॉर्निंग। क्या क्या मैं सो गई थी? हाँ अरे तुम तो घोड़े बेचकर सोई हुई थी। देखो सलीम, मेरी बात सुनो, तुम ये सब बच्चों के सामने नहीं कहोगे। देखो ऐसा मत करना, मेरा भी एक इमेज है। अगर पता चली तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे सलीम। प्रॉमिस करो तुम मुझसे किसी को नहीं कहोगे। एक बात और कहूँ, मुझे उल्टी आ रही है। अच्छा, मैं तो वाकई बूढ़ी हो गई हूँ। यार उफ यार।
मैं इतनी जल्दी बूढ़ी नहीं होना चाहती हूँ। क्या यार, तुम क्यों हंस रहे हो सलीम? उफ। मैक्स साहब वाले आज घर नहीं आएंगे। जानता हूँ, वहीं रुकेंगे वो लोग। ठीक है सर। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। Thank you. Happy birthday! Oh. Thank you, Meera. Thank you, Meera. एक मिनट रोहा, केक की पिक्चर ले लो। हैप्पी बर्थडे अली। Happy birthday, Ali. Thank you. Happy birthday. Happy birthday. Wow! सीरियसली तुम्हें और मुझे एक दूसरे के लिए पैदा किया गया है तितली। हैप्पी बर्थडे। यार, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे साथ हो। हैप्पी बर्थडे अली। Thank you. एक दफा फिर से कॉल कर लो। छोड़ो। एक दफा और करने में क्या होगा? हिम्मत नहीं है। या हो सकता है कि ऑर्गन्स ने जानबूझकर उठाया हो। ये भी हो सकता है कि मीरा को ऑर्गन्स की इस हरकत के बारे में पता ही ना हो। टीवी पर क्या कुछ नहीं दिखाते यार। कैसी कैसी चीजें सेट की हुई होती हैं उन्होंने। कैसे झूठ बोलते हैं यार। एक फोन करने में क्या जाएगा तुम्हारा? जो हो रहा है वो ठीक है। वैसे भी हमारे बीच कहने सुनने को कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन उसके वापस आने पर तुम लोग दोस्ती हो गए। और जब सिर्फ दोस्ती बची है तो दोस्त दोस्त की बर्थडे पर कॉल करता है यार। जिंदगी में कोई भी ऐसी चीज नहीं है इमरान जिस तक वापस ना जाया जा सके। इंसान तो ये भी नहीं जानता कि 1 घंटे बाद क्या होने वाला है। इसलिए गुस्सा साइड पर रखना चाहिए। ठीक है, अगर तुम कॉल नहीं करोगे तो मैं कर रहा हूं। नहीं। क्यों यार, उसने मुझे कितनी दफा कॉल की है। क्या वो मेरी दोस्त नहीं है? मैं तो उसे कॉल कर रहा हूं। बेल जा रही है। 1 2 3 कहकर हम हैप्पी बर्थडे कहेंगे उससे, ठीक है? अच्छे मूड में। तंग नहीं करो यार। हेलो। हाँ, Happy birthday to you. बर्थडे विश करने का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन I'm sorry कुछ दिनों तक कांटेक्ट नहीं हो पाएगा। वापस आकर बात करती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय। अरे बंद क्यों किया तुमने? मैसेज छोड़ देते यार। ठीक है, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। देख नहीं रहे तुम बहुत खुश हो। अब दोबारा इस बारे में बात मत करना। क्या हो रहा है? मीरा। यार इमरान, तुम भूल गए हो तुमने कोई प्रॉमिस किया था। तो मैंने क्या किया? हैप्पी बर्थडे। खुश रहो हमेशा। मैक और तुम्हें खुश देखकर बहुत अच्छा लगता है। काश एक बार फिर तुम दोनों को एक साथ देख पाती।
चलो टीम, बैठना नहीं है, सब डांस करेंगे और कोई अकेला नहीं रहेगा। चलो इमरान अंदर आ जाओ। Dökülür yedi verenler teninden rengarenk, açarsın mevsimli mevsimsiz bir tanem. Değişir kokun, ısınır kanın, beni yakarsın. Vazgeçilir gibi değil bu medcezirler. Fırtınam, felaketim, hasretim yetmiyor, sevişmeler yetmiyor. Şiddetin ne hoş, ne güzel şefkatin. Sevdikçe sevesim geliyor. Ölene kadar peşindeyim, bırakmam. थैंक यू फॉर विशिंग मी। मैं माउंटेन क्लाइंबिंग पर जा रही हूँ। अब जब अम्मी लोग कॉल करेंगे तो ये रिकॉर्डिंग सुनकर फिक्र नहीं करेंगे कि फोन बंद क्यों है। जो होने वाला है तुम्हें उससे डर लग रहा है? नहीं, बस ये सब नया है मेरे लिए। डरो नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं जानती हूँ। Dökülür yedi verenler teninden rengarenk, açarsın mevsimli mevsimsiz bir tanem. Değişir kokun, ısınır kanın, beni हेलो। क्या हाल है भाई? अम्मी कैसी हैं? ठीक है, मैं अभी अम्मी के पास नहीं हूँ, साइट पर हूँ। तुम सुनाओ इमरान, बर्थडे पार्टी कैसी जा रही है? तुम्हें कैसे मालूम हुआ? पता है यार, एली ने मुझे भी इनवाइट किया था। अरे झूठ नहीं बोलो यार, बताओ। तुमसे क्यों झूठ बोलूंगा, बीच में मैं और वो अच्छे दोस्त बन गए थे। देखो मेरा टाइम मत जाया करो, मैं ड्यूटी पर हूँ। चलो खुदा हाफिज। मैं अम्मी को बता दूंगा कि तुम्हारा फोन आया था। चलो ठीक है, कल कॉल करूंगा मैं। सी यू। कहाँ जा रही हो? मेरी तितली, तुम तो जम गई यार, कितनी गीली हो गई हो, देखो। कितनी ठंड लग रही थी तुम्हें? बहुत ठंड लग रही है मुझे। बेचारी, देखो मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। तुम्हारी जैसी आसिफ तितली का क्या काम है इस पानी में? आइंदा नहीं करना कभी ऐसे, कभी भी नहीं। कबूल है मुझे मैक। क्या? तुमसे शादी करने के लिए कबूल है मुझे। तुम क्या कह रही हो? हाँ कह रही हूँ, शादी करने के लिए। अगले 10 साल में करेंगे ना हम? नहीं, बस जितनी जल्दी हो सके। वाकई? तो फिर बिल्कुल मॉम डैड की तरह किसी को पता है बगैर शादी कर लेते हैं। ठीक है, मगर उसके बाद एक अच्छा सा फंक्शन होगा। जरूर 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 होगा मेरी तितली, क्यों नहीं होगा। और मैं शादी पर शादी के ही कपड़े पहनूंगी मैक। मगर कैसे मुमकिन होगा ये सब कुछ, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने इंटरनेट पर देखा है, बहुत जल्दी से सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाएंगे और उसके अगले दिन शादी करेंगे। वाकई इतना हाँ, आसान है? नहीं, लेकिन किसी को बताना नहीं, किसी को भी नहीं बताना, ठीक है? किसी को भी नहीं। मीरा को भी नहीं बताऊं? मैं इमरान को भी नहीं बताऊंगा।
हर चीज पहले हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, फिर बताएंगे। क्यों, ठीक है ना? ठीक। आई लव यू सो मच। आई लव यू टू मैक, हमेशा साथ रहेंगे। चलो आ जाओ, देखते हैं। आओ। अरे, आई थॉट तुम नहीं आओगे। दिल नहीं लग रहा था, इसीलिए आ गया तुम्हारे पास। काम हो गया तुम्हारा? वो बेवकूफ रेहान है ना, उसका दिमाग बिल्कुल अपने भाई की तरह है। उसकी वजह से आज पूरा दिन जाया हो गया। क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, मैंने कुछ कहा तुमसे? तुम्हारा तो पूरा खानदान मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मेरी बात सुनो, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। खैर, मैं यहाँ कोई बहस नहीं करना चाहता। क्या तुम दोबारा अपने भाई को कॉल करोगे? आज रात मेरी तरफ से कुछ नहीं होगा, तो टाइम जाया मत करो। क्या वाकई? इमरान, क्या तुम सच में सुधर गए हो? हाँ, ऑर्गन, बात मत बढ़ाओ, रहने दो इसे। तुम लोग चाहकर भी मुझे गुस्सा नहीं दिला सकते, क्योंकि मुझे अब तुम दोनों की परवाह नहीं है। तुम्हारी वजह से नहीं कह रही हूँ मैं, समझे तुम? एली की बर्थडे है, उसे बर्बाद नहीं करना चाहती मैं। हे ऑर्गन, तुम कब आए? सारा फन मिस कर दिया तुमने। फिर क्या हम लोग यहाँ से जा रहे हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी तो ऑर्गन आया है। लेट्स कंटिन्यू। चलो। मैं जा रहा हूँ मैक। अरे कहाँ जा रहे हो यार? अभी सेलिब्रेशन करना है। होटल जा रहा हूँ, वरना झगड़ा हो जाएगा। सुबह मुलाकात होगी। अच्छा ठीक है, मर्जी तुम्हारी। कितना प्यार करते हैं एक दूसरे से, मगर पता नहीं किस बात की आना दिखा रहे हैं, समझ नहीं आती। पागल हैं दोनों। हाँ, मगर लड़ाई हमेशा इमरान शुरू करता था, मानो इस बात को, और शुरू से ही मीरा को बहुत तंग किया है। हाँ, लेकिन अब तो दोनों एक जैसे ही एक्ट कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है एक अच्छा सा वाक्य सारी सिचुएशन चेंज कर देगा। जैसे बेबी आया तो हम सब कितने खुश हो गए हैं ना। क्या ख्याल है, हम बता दें? यार, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि कोई ऐसी सिचुएशन पैदा करते हैं जिससे इनको पता चल सके कि ये दोनों वाकई एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। मतलब एक तीर से दो शिकार। वेरी स्मार्ट। यार इमरान भागो, मीरा शादी कर रही है। क्या? यार जल्दी करो, फौरन कुछ करो, रोको उसको, छोड़ो नहीं मीरा को। मीरा, उसने तुमसे बदला लेने के लिए एलेक्स से शादी का फैसला कर लिया है। मैं नहीं मानती। मैं कह रही हूँ, मैक ने बताया मुझे। इमरान शादी कर रहा है? हाँ मीरा, तुमसे जिद में आकर वो ये कदम उठा रहा है। प्लीज बेवकूफी ना करो और जल्दी से भागो उसके पास। मीरा, इससे पहले कि वो शादी कर ले और तुम सारी जिंदगी पछताओ, रोको उसे। That's it, तुमने देखा वो आ गया। अरे वाह। एक्सक्यूज मी, अभी हमारा दूसरा विटनेस नहीं आने वाला है, 2 मिनट प्लीज। क्या हो रहा है? मेरे भाई, नाराज नहीं होना, मैंने तुमसे झूठ कहा था। असल में शादी हमारी हो रही है। क्या? हमने तुमसे कहा कि मीरा शादी कर रही है।
और उससे कहा कि तुम्हारी शादी हो रही है। क्यों? यार हम दोनों तो सिर्फ इतना प्रूफ करना चाह रहे थे कि तुम दोनों एक दूसरे को कितना चाहते हो।